देखो क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम था दे रखी है सेम। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, डीई पैरेलल है किसके, ओक्यू के, एंड डीएफ पैरेलल है ओआर के। आपको शो करना है ईएफ पैरेलल क्यूआर होता है। सबसे पहला काम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन। तो मैं लिखूंगा गिवन। गिवन में जो भी क्वेश्चन में दे रखा वो लिख देते हैं। तो लिख देंगे क्या कि डीई पैरेलल ओक्यू एंड डीएफ पैरेलल है किसके, ओआर के। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव क्या करना है, तो 2 नंबर पे चीज लिखेंगे कौन सी जो प्रूव करनी है। प्रूव आपको करना है ईएफ पैरेलल होता है किसके, क्यूआर के। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब ये दोनों चीजें आपको, एक दो चीज तो आपको गिवन है, तीसरी आपको पूछ ली। अब क्या करेंगे, प्रूफ पे चलेंगे। तो प्रूफ के लिए बताओ कहां से करें स्टार्ट, पहले वाले से कर ले। तो मैं यहां पे लिखूंगा गिवन दैट डीई पैरेलल है ओक्यू, मतलब कौन से ट्राइंगल में, डीई और ओक्यू कहां पे है, ये रहा डीई, ये रहा ओक्यू। ये कौन से ट्राइंगल में दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल को इधर बना दूं थोड़ा सा, ये ई हो गया, डी हो गया, ये आपका पी हो गया, और ये क्यू हो गया, ये आपका ओ हो गया। ये ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल की मदद लेंगे। तो बताओ ये कौन से में, गिवन दैट डीई पैरेलल ओ क्यू इन ट्राइंगल, कौन सा है बताओ, पी ओ क्यू। तो बताओ इस ट्राइंगल में अपन क्या यूज कर लेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय बीपीटी थ्योरम। तो बताओ बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो कैसे करेंगे, पीई बट्टे ई क्यू, मतलब इन दोनों साइडों का रेशियो बराबर हो जाएगा इन दोनों साइडों के रेशियो के। तो यहां से लिख सकता हूं कि पीई अपॉन में आ जाएगा ई क्यू इक्वल आ जाएगा पी डी अपॉन में आ जाएगा डी ओ, लिख देंगे इसको। कोई इक्वेशन नंबर अपनी मर्जी से 1 दे दिया, हो गई बात, ठीक है। अब चले अगली बात पर। अगली बात गिवन में क्या है, दूसरी चीज अपने को गिवन है, गिवन दैट, दूसरी चीज दे रखी है डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल है। तो देखो डी एफ और ओ आर कहां पे, डी एफ और ओ आर इस ट्राइंगल में, कौन से में, वापस बना दे इधर, ये बना दिया ट्राइंगल। ये आपका पी है, ये ओ है, ये आर है, और ये आपका डी ई है, एफ है। ये आपका ट्राइंगल दे रखा है। तो कौन से ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल पी ओ आर। क्या लगा देंगे, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो बताओ बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, पी डी बटे डी ओ क्या जाएगा, पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल आ जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, कोई सेकंड नाम दे देंगे। जब भी थाने 2 चीज दे रखी हो, तीसरी चीज पूछनी है, तो हमेशा दोनों का सबसे पहले बीपीटी थ्योरम लगाओ और उन दोनों को क्या कर दो, एक दूसरे के इक्वल कर दो, बस यही काम होता है। अब यहां से अपन ने चेक किया इन दोनों में, देखो पीडी बटे डीओ, पीडी बटे डीओ दोनों में एक साइड इक्वल आ रही है, इसकी ये इक्वल आ रही है, इसकी ये इक्वल आ रही है, तो इधर वाली भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहां से सीधा लिख सकता हूं कि बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख देंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, ये साइड दोनों इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यहाँ एक बात ऐसे भी समझ सकते हो, पीडी अपॉन में डीओ की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, क्या है वो, पी अपॉन ई क्यू है ना, वो यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे रखेंगे तो बढ़ जाएगा पीई अपॉन में ई क्यू बराबर आ जाएगी किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर के इक्वल आ गया। ये बात अपनी यहाँ तक हो गई। पी अपॉन में ई क्यू बराबर में पी एफ अपॉन में एफ आर लिख दिया। अब यहां से एक चीज आपको दिख रही है, पीई बट्टे ई क्यू कौन सा है, पीई बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर, यानी कि इन दोनों साइडों का रेशियो दे रखा है वो इक्वल है। तो अपन जानते हैं जब 2 साइडों का रेशियो इक्वल होता है तो कौन सी थ्योरम के अपोजिट से,
बीपीटी थ्योरम के क्या कर देंगे, अपोजिट से अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो मैं लिख दूंगा अपोजिट ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी के अपोजिट से अपन क्या लिख सकते हैं, जब दो साइडों का रेशियो इक्वल होता है तो ये जो बीच वाली साइड होती है ना, ये इस वाली साइड ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां से मैं सीधा लिख सकता हूं कि जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी इसके क्यू आर के। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 5 कंप्लीट। आ गई बात समझ में, बढ़िया समझ में आ गई। ये अपोजिट ऑफ बीपीटी मैंने कल यहाँ पे एक थ्योरम बताई थी तेरे को, जिसमें वैल्यू थी 4। उन चारों को यहाँ पे इसमें पुट करनी होती है। यहाँ पे पुट करके इनको दोनों का अगर इक्वल आ गया तब तो ये इक्वल पैरेलल हो जाता, नहीं आता तो पैरेलल नहीं होता था। तो यहाँ पे देखिए ये इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है, बराबर रची ना, मतलब इक्वल ही है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। समझ गया, हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन आपको क्या है, ए बी पैरेलल पी क्यू दे रखा है। देखो डायग्राम तो दे रखे था दो, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है तो आपको क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा उसमें देखो गिवन क्या है और शो क्या करना है ना, प्रूव क्या करना है। तो पहला अपने को गिवन है कि ए बी पैरेलल दे रखा है पी क्यू के, तो ए बी कहाँ पे है, ये रहा ए बी, किसके है, पी क्यू के पैरेलल है। दूसरा दे रखा है एस सी, वो किसके पैरेलल है, पी आर के। ये दो चीजें आपको गिवन है। इन दोनों से आपको क्या बनाना है, बीसी पैरेलल क्यू आर। तो कैसे बना सकते हैं, बीपीटी थ्योरम का यूज कर लेंगे यहाँ से। तो आ जाओ, तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर में किया है ना, सेम काम अडे करना है, सेम टू सेम करना है, डिट्टो काम करना है। आ जाओ, क्या करेंगे, गिवन दैट ए बी पैरेलल दे रखा आपको पी क्यू इन ट्राइंगल। तो बताओ ए बी पैरेलल पी क्यू कौन से ट्राइंगल में, तो ये ए बी रहा, ये पी क्यू रहा, ये है आपके पी ओ क्यू ट्राइंगल में। कौन से में, पी ओ क्यू ट्राइंगल में। तो बताओ पी ओ क्यू ट्राइंगल में आपको ये दे रखा है, तो यहां से अपन क्या लगा देंगे, बाई बीपीटी। ठीक है, तो बताओ बीपीटी थ्योरम बेस क्या, बेसिक है ना, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से। कैसे करेंगे बताओ, इसके पार्ट है ऐसे हो जाएंगे, इस लाइन के और इस लाइन, यानी पी ए अपॉन में ए ओ, क्या आ जाएगा, पी ए अपॉन में ए ओ इक्वल, यहाँ पे पी से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे भी क्यू से स्टार्ट करना है, तो क्यू बी अपॉन में बी ओ आ जाएगा। तो बराबर में आ जाएगा क्यू बी अपॉन में बी ओ। इक्वेशन नंबर दे देंगे कोई फर्स्ट। सेम कंडीशन अपने को क्या दे रखी है कि गिवन दैट क्या दे रखा है, ए सी पैरेलल दे रखा है पी आर इन ट्राइंगल, कौन से में, पी ओ आर में। कौन से में, पी ओ आर में। तो यहाँ पे इसमें क्या यूज कर देंगे, बाई बीपीटी। बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा आपके पास में, पी ए, देखो इस ट्राइंगल में देख रहे हैं अपन, ठीक है, इसमें तो क्या देगा, पी ए बटे ए ओ, तो पी ए अपॉन में ए ओ इक्वल आ जाएगा, नहीं आर सी अपॉन में सी ओ, सी आर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, आर सी अपॉन में सी ओ। इक्वेशन नंबर आ जाएगा आपका सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करना है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में देखो इधर वाले दोनों साइड इक्वल है, तो इधर वाली भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो मैं लिख दूंगा क्यू बी अपॉन में बी ओ इक्वल आ जाएगा आर सी अपॉन में सी ओ। तो क्यू बी और बी ओ देखो कहाँ पे है, ये रहा आपका क्यू बी है ना, अपॉन में बी ओ, ठीक, आर सी अपॉन में सी ओ। तो बताओ ये कौन से ट्राइंगल में, मैं अगर यूं मिटा दूं 18 में, ये देखो इस ट्राइंगल में है, कौन से में, इसमें एन जो डार्क कर रहे हैं, क्यू बी अपॉन में बी ओ बराबर आर सी अपॉन में सी ओ, ये इस ट्राइंगल में है। तो इस ट्राइंगल में जब दोनों साइडें एक दूसरे के रेशियो में है, तो ये जो लाइन है इसको रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे क्या हो जाएगी, पैरेलल। किस कारण हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई अपोजिट ऑफ बीपीटी।
बीपीटी के अपोजिट से यहां से क्या लिख देंगे, सीधा लिख दो, क्या बीसी है वो पैरेलल है किसके, क्यूआर के। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। छोटा छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत सी बार पूछता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में यूजिंग थ्योरम 6.1 कौन सी है नहीं पता, छोड़ दो, एक बार आगे पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में पता चलेगा। आओ, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ऐसा कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि कोई एक ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल मान लिया, ठीक है, इस ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट ही दे रखा है ना, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड है, मैं नाम दे दूंगा इसको ए बी सी। एक साइड मैंने ऐसी मान लिया, इसका मिड पॉइंट क्या ले लिया मैंने, ई ले लूं क्या, और इसका ले लेता हूं क्या, डी। इसका मिड पॉइंट नहीं लेना है, केवल एक ही साइड का मिड पॉइंट लेना है, कोई सी का भी ले लो, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, इसका ले ले क्या, अरे निचले की ले लो तो ले, ये लो, नीचे वाले का अगर मिड पॉइंट ले लेंगे तो ये वाला नहीं आएगा, डायग्राम ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा। एल बात वो एक ही है, लगेगी थ्योरम वैसे ही, समझ गया, लेकिन समझने के लिए बेस्ट रहता है वो वाला, क्योंकि अपन ने इतनी देर थेल्स थ्योरम जो पढ़ी है ना वो सारी इन दोनों साइडों में पढ़ी है। नई चीज लाएंगे बार थोड़ी देर में समझ में आ जैसी, लेकिन तू कर सी जना कैसी यार, इस साइड ले लेता तो सही रहता है ना। आजा देखो एक पॉइंट, देखो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक साइड का मिड पॉइंट, एक पॉइंट तो है एक साइड का मिड पॉइंट, तो ये तो मैंने ले लिया मिड पॉइंट, दूसरी साइड का कोई एक ऐसे ही रैंडम पॉइंट ले लो, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है, इसको ही दे दिया, इसको कोई दे दिया डी। आगे का बात समझ में, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं गिवन, गिवन में क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पॉइंट ई इज मिड पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन में ये तो दे रखा है कि एक साइड का मिड पॉइंट है, तो मैं ई को मिड पॉइंट मान रहा हूं, ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका, एसी का। तो 9th क्लास में अपन ने एक चीज पढ़ी है कि अगर किसी साइड का, एक साइड का मिड पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट है तो वो क्या कर देता है, ये जो मिड पॉइंट है ना ये इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, और वो दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए ई के इक्वल क्या हो गया, ए ई सी हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था, मिड पॉइंट दे रखा था, इसलिए क्या हो गया गिवन। आगे पहली बात समझ में, आगे देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा और पढ़ दे। ठीक है, इतना आपको दे रखा है, आगे बात समझ में। अब यहां से देखो आगे एक चीज और समझा, प्रूव में देखो क्या करेंगे, प्रूव के लिए आपको प्रूव ये करना है कि जो मिड पॉइंट वाली जो साइड है ना डी, ये इस बीसी के क्या है पैरेलल, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि साइड, शुरू में पढ़ क्या है, प्रूव दैट, समझ गया, जो ये मिड पॉइंट है इसमें लिखा हुआ प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ साइड, वन साइड पैरेलल, सेवंथ वाला क्या है, अच्छा ये वाला है, ये 8th वाला बता दिया मैंने। चलो देखो 7th वाले में ऐसा कह रखा है कि ये जो पॉइंट ई है ना, ये इस पॉइंट को ये तो इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, बाइसेक्ट का मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देना इक्वल में। वैसे ही जिसने एस, इसने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया, सेम कंडीशन इसमें भी ये लग रही है, ये करना आपको प्रूव है ना। तो प्रूव आपको क्या करना है, ये पॉइंट डी भी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो प्रूव क्या करना है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो यहां से क्या बात लिख सकते हैं
कि ए डी के बराबर क्या आ जाएगा, डी बी या बी डी कुछ भी लिख दो, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखो गिवन में आपको, हाँ वो दे रखा, वो आगे आएगा, ठीक है, ये आ गई बात। वो गिवन नहीं है, वो अपने को बनाएंगे यहाँ से इसको सोल्व करने के, ठीक है। तो यहाँ से पहली चीज ये गिवन है, दूसरी चीज आपको प्रूव करनी है। आ जाओ प्रूफ में, देखो क्या करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन से में, ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल में आपको जो डीई है वो बीसी के क्या है, पैरेलल, ये आपको एज्यूम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि डीई पैरेलल क्या है, बीसी। आगे बात समझ में, ये डीई को बीसी के पैरेलल किया तो इसमें यूज क्या कर लेंगे, देन बीपीटी थ्योरम, ठीक है, किसका यूज कर लेंगे, बीपीटी थ्योरम। तो इसमें बीपीटी थ्योरम लगाओ तो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल ए ई अपॉन में ईसी, ये आ गई। इसको मैंने कोई एक इक्वेशन दे दिया एक। अब यहां से इनके देखो अलग अलग पार्ट की वैल्यू निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, अलग अलग पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। पहले ए डी है ना, और ये है ए बी, तो मैं यहां से क्या करूंगा, ए डी डी बी तो अपने को सोल्व करना नहीं, इसको एक बार छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको ले लो एक बार। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ए ई अपॉन में ई सी, इसकी वैल्यू निकालो। तो यहां से इक्वेशन में इसको कोई ए इक्वेशन दे दूं क्या, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ए से, बाई इक्वेशन ए से यहाँ से ए ई की जगह इसी लिख दूं क्या, तो मैं ए ई की जगह क्या लिख दूंगा, इसी, और बट्टे में भी क्या आ गया, इसी, इसी से इसी कट गया, कितनी बार आ गया, वन टाइम। इसको वन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, वन अपॉन वन, तो यानी कि ए ई अपॉन में इसी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वन अपॉन वन के। ये वैल्यू उठा करके कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, देखो तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी बराबर आ जाएगा वन अपॉन में वन, ठीक है। अब इसको तो इधर भेज दो और इसको क्या भेज दो, इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए डी को वन से कराया ए डी, डी बी को वन से कराया क्या आ गया, डी बी। यही आपको क्या करना था, प्रूव। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। आगे बात समझ में, दोबारा से देख लो। देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है पॉइंट ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी, ठीक है। यहां से देखो एक पॉइंट आपको ई मैंने मान लिया, यहां से एज्यूम कर लिया कि ई पॉइंट ही है जो एसी का मिड पॉइंट है, तो यहां से ए ई के बराबर इसी आ गया, इसको मैंने कोई इक्वेशन दे दिया, ठीक। अब आपको प्रूव में क्या है, हाँ वो तो कैसे भी कर सकते, इक्वेशन अपनी मर्जी से कैसे भी दे सकते, ठीक है। प्रूव वाला है, प्रूव में क्या करना आपको कि डी को भी ये मिड पॉइंट करता है, मतलब जो अदर पॉइंट है वो भी एक साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ से डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपको प्रूव करना है, यानी कि ए डी के इक्वल डी बी होता है, ये भी आपको प्रूव करना है, समझ गए। यहाँ से प्रूफ में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में डीई को बीसी के पैरेलल मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करेंगे तो यहाँ से यूज बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज करके ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी अपने लिख दिया, इक्वेशन नंबर मैंने कोई एक दे दिया। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके इसमें ए ई अपॉन ई सी का वैल्यू निकालूंगा। ए ई अपॉन ई सी की मैंने वैल्यू निकाली तो क्या आई, ई सी बटे ई सी कितना आ गया, वन अपॉन वन आ गया। ये यहाँ पे देख मैंने ए ई की जगह ई सी लिख दिया, ये जो ए ई था ना यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ए ई की जगह अपने क्या लिख दिया, ई सी लिख दिया। इक्वेशन नंबर ए से ए ई की जगह क्या लिख दिया, ई सी, और पहले से नीचे भी क्या था, ई सी, इसी से ई सी कट गया, वन बच गया, तो ऊपर भी वन है नीचे भी वन। अब यहाँ से मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दूंगा इसमें, क्योंकि ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन वन, वो पुट कर दी मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे पुट की तो ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ए डी इक्वल क्या आ गया, डी बी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 7 नंबर है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट है। इसमें डायग्राम आपको खुद को बनाना है, ये करना है सेम एज इट इज तरीका से, सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
उसमें थोड़ा सा चेंज है, साथ में देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल द थर्ड साइड। ऐसा कह रहा है, इस क्वेश्चन में तो एक ही पॉइंट मिड पॉइंट दे रखा है, इस अगले वाले क्वेश्चन में दोनों ही पॉइंट क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट। समझ गए? जैसे ये ए बी सी है, ये इनके दोनों के दो मिड पॉइंट है, मैंने एक को डी मान लिया और एक को ई मान लिया, ये अपने दो पॉइंट है जो मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो दो पॉइंट मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे गिवन में मैं सीधा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो गिवन में क्या क्या दे रखा है, अगर डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहां से क्या लिख देंगे, ए डी इक्वल में डी बी आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। फिर यहाँ पर ये ई पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए ई इक्वल क्या आ जाएगा, इसी आ जाएगा, ए ई इक्वल क्या आ गया, इसी, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अब देखो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया आपका गिवन। प्रूव में आपको क्या करना है, प्रूव में अपने को डीई को पैरेलल बताना है, किसके, बीसी के। इसको पैरेलल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये कब पैरेलल होगी, जब इन दोनों साइडों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी होगा, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, अपना प्रूव हो जाएगा। तो हमें कुल मिला के ये प्रूव करना है, ये प्रूव करते ये भी हो जाएगी बात, ठीक है। अब अपन प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ में सीधा काम आपको करना है, सीधा क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड में क्या करा देना, डिवाइड करा दो। यही तो करेंगे ना, यही कराना पड़ेगा, करवा के देखो एक बार। देखो इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड कराओ, देखो डिवाइड, ए डी के डिवाइड में इक्वेशन सेकंड ए ई आ गया, डी बी के डिवाइड में इक्वेशन सेकंड इसी आ गया। यहां से इनको क्रॉस करा देंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर, तो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन में क्या आ जाएगा, डी बी बराबर में ए ई अपॉन में क्या आ गया, ई सी। ये चीज अपने आ गई, ये अपने को क्या करनी थी, प्रूव। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं कि बाई अपोजिट ऑफ बीपीटी, है ना, ऐसा लिखेंगे ना, बाई अपोजिट ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी के अपोजिट से अपन क्या कर सकते हैं, एडी बटे डीबी कौन सा है, एडी बटे डीबी, ए बटे ईसी, तो बीच में लाइन कौन सी आ रही है, डी, तो डीई, और नीचे लाइन कौन सी आ रही है, बीसी, तो ये आ गई बीसी। ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगी, पैरेलल। यही आपको क्या करना था, प्रूव था। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 8 कंप्लीट।